जो लहरों से टकराए उसे जहाज कहते हैं, जो जहाजों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। हमें रोक सके इस जमाने में दम नहीं, क्योंकि हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, जमाने से हम नहीं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आहड़ सभ्यता के पार्ट 2 को लेकर, भाग 2 को लेकर। साथियों, इससे पूर्ववर्ती कक्षा में हमने आहड़ सभ्यता को लेकर जनरल बातें की थी कि आहड़ जो सभ्यता है ये उदयपुर जिले में है और बैडच नदी या आयड़ नदी के किनारे मौजूद है, जिसकी खोज साथियों अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। और इस सभ्यता का उत्खनन साथियों सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास ने, उनके बाद RC अग्रवाल ने, और उनके बाद HD सांकलिया, VN मिश्र और उनके बाद PC चक्रवर्ती और विजय कुमार जी के द्वारा किया गया। साथियों, आज हम इस सभ्यता से मिलने वाले फॉसिल्स को लेकर बात करने वाले हैं। यहाँ से मिलने वाले पूरा अवशेष को लेकर साथियों हम आज बात करने वाले हैं कि जब हमने आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया तो यहाँ से क्या क्या चीजें हमें साक्ष्य के तौर पर मिली। तो देखिए साथियों, हम बात करते हैं आज साक्ष्यों को लेकर, बने रहेगा अंतिम देखिएगा। साथियों, सामने आपको एक पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इस पृष्ठ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है साथियों। यह साथियों आहड़ म्यूजियम, यह साथियों आहड़ संग्रहालय, और इस आहड़ संग्रहालय में ही आहड़ से मिलने वाले सारे के सारे पूरा अवशेष साक्ष्य क्या किए गए साथियों, रखे गए हैं। निकटतम भविष्य में अगर आपको यहाँ जाने का मौका मिले साथियों, तो आप जब इस म्यूजियम को देखेंगे तो इस पूरा स्थल से मिलने वाले सारे के सारे अवशेष आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे साथियों अवशेष से पहले आहड़ जो संग्रहालय साथियों, आहड़ जो संग्रहालय है साथियों, आहड़ संग्रहालय की अगर बात की जाए साथियों तो यह है साथियों आहड़ उदयपुर में। ये जो म्यूजियम है ना साथियों, ये कहाँ है साथियों, ये आहड़ उदयपुर में है। और इसकी जो स्थापना की गई है साथियों, ये 1960 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। यदि हम बात करना चाहें साथियों, आहड़ जो संग्रहालय है ये आहड़ उदयपुर में है। और इस म्यूजियम की जो स्थापना की गई है साथियों, ये स्थापना कब की गई है साथियों, 1960 में की गई है। 1960 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। आप देखिए साथियों, यहां से मिलने वाले पूरा अवशेष इसी स्थान पर रखे गए हैं। तो यहां से मिलने वाले पूरा अवशेष, या फिर साक्ष्यों मैं कह सकता हूं यहां से मिलने वाले साक्ष्य, या फिर साथियों हम कह सकते हैं यहां से मिलने वाले प्रमाण। तो आहड़ की जो साइट है साथियों, इसके उत्खनन के दौरान यहां से हमने क्या क्या चीजें जुटाई, उत्खनन के दौरान हमें यहां से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई साथियों, इनको लेकर हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो देखिएगा साथियों, अगर बात की जाती है तो सबसे पहले यदि हम बात करें साथियों इस साइट को लेकर, इस सभ्यता को लेकर अगर बात करना चाहें साथियों हम, तो देखिएगा यहां पर तांबे के उपकरण मिले, तांबे के उपकरण मिले। क्या मिले साथियों, यहां पर तांबे के उपकरण मिले। किस साइड से मिले हैं साथियों, तो आप कहेंगे आहड़ सभ्यता से। यहां से हमारे को तांबे की वस्तुएं मिली है साथियों, तांबे के उपकरण मिले हैं साथियों। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहां से अपने को मिली है साथियों तांबे की कुल्हाड़ियां, तांबे की कुल्हाड़ियां। आहड़ का जो चौथा स्तर है सर, वहां से हमारे को ये मिले साथियों आहड़ के चतुर्थ स्तर से। कहां से मिले साथियों, आहड़ के चतुर्थ स्तर से, आहड़ के चौथे स्तर से हमारे को क्या मिली है साथियों, तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है। क्या मिली है साथियों, तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है। इसके अलावा यहां से अगर बात करते हैं साथियों हम तांबे के उपकरणों में लेकर, तो तांबे के बाणाग्र मिले हैं साथियों, तांबे के बाणाग्र मिले हैं साथियों। तीर का जो नुकीला हिस्सा होता है साथियों, उसे कहा जाता है साथियों बाणाग्र। क्या कहा जाता है साथियों, उसे बाणाग्र कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों
तांबे के आभूषण मिले हैं यहां से। क्या मिले हैं साथियों? यहां से तांबे के आभूषण मिले हैं साथियों, कुल्हाड़ियां मिली है, बाणाग्र मिले हैं, और यहीं से हमारे को तांबे के क्या मिले हैं साथियों? आभूषण मिले हैं। आगे देखिए साथियों, अगर बात करते हैं इसी साइट को लेकर, देखिए साथियों, यदि हम बात करते हैं तो आहट से हमारे को बड़े बड़े मर्दभांड मिले हैं साथियों। क्या मिले हैं साथियों? यहां से बड़े बड़े मर्दभांड मिले हैं, सामने आपको दिखाई भी दे रहा है साथियों। बड़े बड़े मृद भांड मिले, मिट्टी के क्या मिले साथियों? बर्तन मिले हैं। तो बड़े बड़े मिट्टी के क्या मिले हैं साथियों? भांड मिले हैं, मृद भांड मिले हैं साथियों। तो यह भी हमारे लिए ध्यान रखिएगा साथियों, बड़े बड़े मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वो आहड़ साइड से मिले हैं। और साथियों मजे की बात यह है इस साइट के अंदर कि ये जो बर्तन हमारे को यहां से मिले हैं ये उल्टी तपाई से निर्मित है। क्या है साथियों? ये तो आप कहेंगे यह उल्टी तपाई से निर्मित है। क्या है साथियों? ये उल्टी तपाई से निर्मित, ध्यान देंगे आप, उल्टी तपाई से निर्मित है साथियों। यहां से मिलने वाले जो मृदभांड है साथियों ये उल्टी तपाई से निर्मित है। और साथियों अगर हम बात करते हैं इसी को लेकर तो ये उल्टी तपाई के जो बर्तन है साथियों, इसके साथ ध्यान रखिएगा, इन पर हमारे को कहीं ऐसे मृदभांड मिला है साथियों जिन पर हमारे को धान के भूसे का चित्रण मिला है साथियों। इस पर जो चित्रण है साथियों मृदभांड पर, यह चित्रण मिला है साथियों धान के भूसे का, धान के भूसे का चित्रण मिला है साथियों। क्या मिला है साथियों? इस पर धान के भूसे का चित्रण मिला है साथियों। यह भी आपको ध्यान रखना है आहड़ साइट को लेकर साथियों। इस मृदभांड का जो रंग है साथियों, यहां से मिलने वाले जो मृदभांड है साथियों, इनका जो रंग है साथियों यह है साथियों लाल और काला। लाल और काले रंग के क्या मिले हैं साथियों? यहां से मृदभांड मिले हैं। अगर हम बात करना चाहें तो आरबीडब्ल्यू प्रकार के यहां से मृदभांड मिले हैं साथियों। कैसे मृदभांड मिले हैं साथियों? यहां से आरबीडब्ल्यू मृदभांड मिले हैं, रेड वेयर और ब्लू वेयर, यानी कि रेड और ब्लैक वेयर, लाल और काले मृदभांड मिले हैं जिसे कहा जाता है साथियों आरबीडब्ल्यू, रेड एंड ब्लैक वेयर, लाल काले मृदभांड। इसके साथ देखिएगा साथियों, इस साइट की अगर बात करता हूं साथियों तो सामने आपको एक चीज दिखाई दे रही है साथियों। ये जो चीज है साथियों ये वास्तविकता में अगर बात करें तो ये हड्डी से बना हुआ चाकू है, हड्डी से बना हुआ तलवार है साथियों। तो यहां से हमारे को साथियों हड्डी से निर्मित दांतेदार तलवार मिली है साथियों। हड्डी से निर्मित दांतेदार क्या मिली है साथियों? तलवार मिली है। हड्डी से निर्मित क्या मिली है साथियों? यहां से हड्डी से निर्मित दांतेदार, हड्डी से निर्मित दांतेदार तलवार मिली। सामने आपको इसका चित्र भी दिखाई दे रहा है साथियों। इस साइड से हमारे को मिली है साथियों आहड़ से, बिल्कुल आप देख सकते हैं हड्डी से बनी हुई है साथियों। और दांतेदार क्या है साथियों? ये तलवार है। ये देखिए साइड में दांते निकल रहे हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप फील करेंगे साथियों जैसा कि आप इस सभ्यता में ही खड़े हुए हो, ऐसा साक्ष्य हमारे सामने मिला साथियों। आगे देखिए साथियों, अभी हमने बात की थी साथियों आपसे, यहां पर हमारे को तांबे से निर्मित कुल्हाड़ियां मिली, बाकायदा आप देख सकते हैं साथियों ये तांबे से बनी हुई साथियों क्या है यहाँ पर कुल्हाड़ियां। तो ये तांबे के उपकरण मिले हैं साथियों जो हमारे को इस साइड से मिले हैं साथियों, आप स्पष्ट रूप से इन्हें देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए इसके साथ अगर हम बात करना चाहें साथियों नेक्स्ट, तो देखिए एक फोसिल से यहां देखिएगा, इसे डायग्राम में ध्यान देंगे आप लोग। ये देखिए साथियों यहां से क्या मिले हैं साथियों? चूल्हे मिले हैं, डबल डबल चूल्हे मिले हैं कई घरों में, लेकिन एक घर ऐसा है साथियों 1 2 3 4 5 6 चूल्हे भी मिले हैं एक घर से। एक घर से कितने चूल्हे मिले हैं साथियों? 6 चूल्हे मिले। कितने साथियों? 6 चूल्हे। अरे कितने साथियों? 6 चूल्हे। एक साथ एक भवन में 6 चूल्हे मिले।
क्या मिले हैं साथियों? 6 चूल्हे मिले हैं। जब साथियों यहां से एक साथ 6 चूल्हे मिले तो इससे हमारे को क्या मिला साथियों? इससे हमारे को सामुदायिक भोजन का साक्ष्य मिला। क्या मिला है साथियों यहां से? तो आप कहेंगे सामुदायिक भोजन का साक्ष्य मिला। सामुदायिक भोजन का साक्ष्य मिला। सामुदायिक भोजन का हमारे को साथियों यहां से प्रमाण मिला है, साक्ष्य मिला है। किस चीज से आपने ये चीज नोटिस की साथियों? यहां से मिलने वाले 6 चूल्हों से। इस साइड से 6 चूल्हे प्राप्त हुए, इन्हीं से देखकर हमने अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से यहां पर सामुदायिक भोजन का क्या हुआ साथियों? आयोजन हुआ। अरे क्या हुआ साथियों? आयोजन हुआ। आगे देखिए साथियों, अगर हम बात करते हैं इसी को नेक्स्ट लेकर, तो यहां से साथियों हमारे को एक सिलबट्टा मिला। ये देखिए साथियों, अनाज पीसने का एक पत्थर है साथियों, सिलबट्टा है। बिल्कुल डायग्राम में आप नोटिस कर सकते हैं साथियों, ये आपको दिखाई दे रहा है साथियों, यही है वो सिलबट्टा जो यहां से हमारे को मिला है साथियों। अरे क्या है साथियों? ये सिलबट्टा। क्या है साथियों? ये सिलबट्टा। तो देखिएगा साथियों, अनाज पीसने का पत्थर मिला। आप कह सकते हैं साथियों यहां से हमारे को सिलबट्टे के भी क्या मिले हैं साथियों? साक्ष्य मिले हैं। तो चूल्हे मिले हैं साथियों, एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं। इन एक साथ 6 चूल्हों से हमारे को सामुदायिक भोजन का साक्ष्य मिलता है साथियों। यहां पर अनाज पीसने का क्या मिला है साथियों? सिलबट्टा मिला है। हड्डी से निर्मित क्या मिली है साथियों? तलवार मिली है दांतेदार। बड़े बड़े साथियों क्या मिले हैं? मृदभांड। आगे देखिए साथियों, ठीक है जी, आगे देखिए। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें साथियों तो देखिए आगे, यदि इसी साइट को लेकर बात करना चाहें साथियों हम आपसे, तो देखिएगा यहां से अगर बात करें हम इस साइट को लेकर साथियों, तो देखिए ये जो साइट रही है साथियों अपनी आहड़, जो आर्कियोलॉजिकल साइट रही है साथियों, यहां से देखिए साथियों, यहां पर ताम्र और पस्तर कालीन, ताम्र पाषाण कालीन विभिन्न प्रकार के क्या मिले साथियों? खिलौने मिले। ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं साथियों, ये हमारे को यहां से मिले हैं। ताम्र पाषाण कालीन ताम्र पाषाण कालीन क्या मिले साथियों? विभिन्न प्रकार के खिलौने मिले, मूर्तियां मिले। कालीन खिलौनों की मूर्ति। इसके अलावा इसी साइट को लेकर अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये अन्य यहां से हमारे को चूड़ियां वगैरह मिली है साथियों, उनके ये हमारे पास में क्या है साथियों? साक्ष्य हैं। इस प्रकार की हमारे को यहां से क्या मिली है साथियों? चूड़ियां मिली है। क्या मिली है साथियों? यहां से चूड़ियां मिली है। देखिए साथियों, यहां से हमें मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां मिली है। मेवाड़ के महाराणाओं का यहां पर शाही शमशान रहा है साथियों। यहां पर मेवाड़ शासकों की छतरियां हैं। मेवाड़ शासकों की छतरियां। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं साथियों इसी साइट को लेकर, तो यहां से हमारे को इस प्रकार से अन्य मूर्तियां वगैरह भी प्राप्त हुई है साथियों, जिनको लेकर भी हम बात करते हैं। आगे देखिए साथियों, इसी साइड से अगर हम बात करते हैं साथियों और क्या मिला, तो देखिएगा यहां पर चावल व ज्वार के साक्ष्य मिले। चावल व ज्वार के साक्ष्य मिले। दो फसलों के साथियों साक्ष्य मिले हैं, और वह दो फसलें कौन सी है जिनके साक्ष्य मिले हैं साथियों? तो वो दो फसलें हैं चावल और ज्वार। चावल और ज्वार के साथियों साक्ष्य मिले हैं किस साइड से? तो आप कहेंगे आहड़ से। इसके अलावा अगर बात करें साथियों, तो यहां पर 79 प्रकार की, यानी कि 79 क्या मिले हैं साथियों? लौह उपकरण मिले हैं। लोहे की वस्तुएं मिली है साथियों 79।
79 लोहे की वस्तुएं कहां से प्राप्त हुई है साथियों? तो आप कहेंगे साथियों आहड़ से प्राप्त हुई। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि आहड़ के लोगों को अच्छी तरीके से क्या थी साथियों? लोहे की जानकारी थी। आगे देखिए साथियों, यहां पर उल्टी छपाई का साक्ष्य मिला। उल्टी छपाई का साक्ष्य मिला। क्या मिला साथियों? यहां से उल्टी छपाई का साक्ष्य मिला। यहां से साथियों हमारे को उल्टी छपाई का क्या मिला साथियों? साक्ष्य मिला। अरे क्या मिला साथियों? यहां से तो हमारे को उल्टी छपाई का क्या मिला साथियों? साक्ष्य मिला। किस साइड से साथियों? तो आप कहेंगे किससे साथियों? आहड़ सभ्यता से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं साथियों तो देखिएगा, यहां पर दीपक प्लस बाती प्लस पूजा की थाली, पूजा की थाली का अवशेष मिला। पूजा की थाली का क्या मिला साथियों? यहां से अवशेष मिला। किस सभ्यता से साथियों? तो आप कहेंगे साथियों किस सभ्यता से? आप कहेंगे आहड़ सभ्यता से। यहां से हमारे को ताम्र पाषाण कालीन खिलौने की मूर्तियां मिली साथियों। मेवाड़ शासकों की यहां से छतरियां हमारे को मिली है साथियों। चावल और जवार का यहां से साक्ष्य मिला है। 79 प्रकार की क्या मिली है साथियों? लोहे की वस्तुएं मिली है। यहां पर उल्टी छपाई का क्या मिला है साथियों? साक्ष्य मिला है। यहां पर दीपक बाती और पूजा की थाली का क्या मिला है साथियों? अवशेष मिला है। यहां पर भी साथियों हमें काली बंगा के समान मिश्रित करछी का साक्ष्य मिला। क्या मिला है साथियों? यहां से मिश्रित करछी का साक्ष्य मिला है। मिश्रित कृषि का साक्ष्य मिला। मिश्रित कृषि का क्या मिला है साथियों? साक्ष्य मिला है। यानी कि यहां के लोग क्या करते थे साथियों? यहां के लोग कृषि के साथ पशुपालन करते थे। ऐसा साक्ष्य हमारे को यहां पर देखने को मिला है। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके साथ अगर हम बात करते हैं साथियों तो देखिएगा, यहां पर बिना हत्थे के पात्र मिले। यहां पर बिना हत्थे के पात्र मिले। क्या मिले साथियों? यहां पर तो आप कहेंगे बिना हत्थे के क्या मिले हैं साथियों? पात्र मिले हैं। अब साथियों बिना हत्थे के जो ज्यादातर पात्र हैं वो ईरान और बलूचिस्तान से मिले हैं। कहां से मिले हैं साथियों? ईरान और बलूचिस्तान से मिले हैं। इससे ये बात तो सिद्ध होती है कि इस साइट का जो व्यापारिक संबंध रहा है वो किसी न किसी प्रकार से ईरान और बलूचिस्तान से रहा है। किससे रहा है साथियों? ईरान और बलूचिस्तान से रहा है। क्या स्पष्ट होता है साथियों? देखिएगा, स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है आहड़ के लोगों का, आहड़ के लोगों का ईरान व बलूचिस्तान से ईरान व बलूचिस्तान से व्यापारिक संदर्भ था, यानी कि व्यापारिक संबंध था। व्यापारिक संबंध था। यहां के लोगों का शायद निश्चित रूप से क्या था साथियों? ईरान और बलूचिस्तान के रूप में व्यापारिक संदर्भ जुड़ा हुआ था। व्यापारिक नेटवर्क के साथ ये जुड़े हुए थे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं साथियों। ठीक है साथियों, बिना हत्थे के पात्र मिले, इनको पकड़ने के लिए कोंदा नहीं बनाया गया था, ऐसे पात्र थे साथियों। एक पात्र है साथियों, ये बिना हत्थे का पात्र है साथियों। इसे पकड़ने के लिए किसी भी प्रकार का हमारे सामने कोंदा नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे देखिए, इसके साथ अगर हम बात करते हैं साथियों, इसी साइट को आगे बढ़ाते हुए, तो यहां से हमारे को चक्रकूप के साक्ष्य मिले साथियों। क्या मिले हैं साथियों? यहां से चक्रकूप के साक्ष्य मिले हैं।
यहां पर चक्रकूप के साक्ष्य मिले। क्या मिले हैं साथियों? यहां से तो आप कहेंगे चक्रकूप के साक्ष्य मिले हैं। इस साइड से साथियों चक्रकूप के साक्ष्य मिले हैं और यहां से जो चक्रकूप मिले हैं साथियों वो 15 से 20 फीट गहरे माने जाते हैं सर। 15 से 20 फीट गहरे अनुमान लगाया जाता है कि ये 15 से 20 फीट तक गहरे रहे होंगे। गहरे होने का अनुमान लगाया जाता है। गहरे होने का अनुमान लगाया जाता है। अनुमान लगाया जाता है साथियों कि ये जो चक्रकूप यहां पर मिले हैं ये क्या थे साथियों? ये 15 से 20 फीट तक क्या थे साथियों? गहरे थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं साथियों तो देखिएगा यहां पर 3 मोहरें व 6 मुद्राएं मिली। 3 मोहरें व 6 मुद्राएं मिली साथियों। मोहरें कितनी है साथियों? 3 मोहरें हैं। मुद्राएं कितनी है साथियों? 6। तो 3 मोहरें व 6 हमारे को क्या मिली है साथियों? यहां से मुद्राएं मिली है। ठीक है जी? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल समझ आ रहा है ना? ठीक, ओके। तो 6 मुद्राएं मिली है साथियों। जी बिल्कुल। अब साथियों ये जो 6 मुद्राएं मिली है इनमें से एक मुद्रा पर यूनान के देवता अपोलो का चित्रण था साथियों। ध्यान दीजिएगा, एक मुद्रा पर यूनानी देवता, क्या साथियों? यूनान के देवता अपोलो, यूनानी देवता अपोलो का चित्रण था। अपोलो का क्या था साथियों? चित्रण था। एक मुद्रा के ऊपर साथियों यूनान के देवता अपोलो का चित्रण था। यहां से मिलने वाली जो मुद्रा है साथियों उनमें से एक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का क्या था साथियों? चित्रण था। देखिए साथियों ये जो मुद्रा मिली है साथियों इस पर यूनान के देवता का जो चित्रण है साथियों, इस यूनानी देवता के पीछे बंधा हुआ साथियों तरकश, और इसके साथ में अगर बात करें साथियों तो इसके हाथ में दिया गया धनुष। तरकस और धनुष का यहां पर डायग्राम देखने को मिलता है इस मुद्रा पर साथियों। तो 3 तो साथियों यहां से क्या मिली है हमारे को? मोहरें मिली है और साथ में 6 क्या मिली है साथियों? यहां से मुद्राएं मिली। ठीक है साथियों? अगर बात करें साथियों बिना हत्थे के पात्र मिले, इससे ईरान और बलूचिस्तान से इनका व्यापारिक संबंध होना इंगित होता है। यहां पर चक्रकूप मिले साथियों जो 15 से 20 फीट तक क्या थे साथियों? गहरे थे। ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। यहां पर 3 मोहरे व 6 क्या मिली है साथियों? मुद्राएं मिली है और एक मुद्रा पर यूनान के देवता अपोलो का क्या मिला है साथियों? चित्रण मिला है, जिस पर यूनानी देवता अपोलो अपने पीछे तरकस बांधे हुए हैं साथियों, और साथ में हाथ में क्या ले रखा है साथियों? इन्होंने एक क्या ले रखा है साथियों? हाथ में धनुष ले रखा है। क्या ले रखा है साथियों? धनुष ले रखा है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यदि हम इस साइट को लेकर बात करते हैं साथियों, आहड़ सभ्यता को लेकर अगर हम बात करते हैं साथियों तो ध्यान दीजिएगा, आहड़ से तांबा गलाने की भट्टियां मिली। तांबा गलाने की भट्टियां मिली। क्या मिली है साथियों? यहां से तांबा गलाने की भट्टियां मिली। इसी साइड से अगर बात करते हैं साथियों, सिर खुजालने का यंत्र मिला। क्या मिला साथियों? यहां से सिर खुजालने का यंत्र मिला। सिर खुजालने का यंत्र मिला। इस सभ्यता से साथियों हमारे को सिर खुजालने का यंत्र मिला। इसके साथ अगर बात करते हैं साथियों, शरीर से मैल छुड़ाने का झाबा मिला। यहां से क्या मिला साथियों? शरीर से
मैल छुड़ाने का, शरीर से मैल छुड़ाने का क्या मिला साथियों? झाबा मिला। शरीर से मैल छुड़ाने का क्या मिला साथियों? झाबा मिला। यहां से हमारे को एक वृषभ की प्रतिमा मिली साथियों, बैल की प्रतिमा मिली, जिसे बनासियन बुल के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया साथियों? बनासियन बुल के नाम से जाना गया। यहां पर वृषभ बैल की प्रतिमा मिली। किसकी साथियों? एक बैल की प्रतिमा मिली, वृषभ की प्रतिमा मिली। वृषभ बैल की प्रतिमा मिली। और यहां से मिलने वाली जो वृषभ की प्रतिमा है साथियों, इसे बनासियन बुल कहा गया है। इस बैल को क्या नाम दिया गया है साथियों? तो इसे बनासियन बुल कहा गया है। इसे बनासियन बुल कहा जाता है। यहां से जो बैल की प्रतिमा हमारे को साथियों मिली है, इस प्रतिमा को लेकर अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसे बनासियन बुल की संज्ञा दी है पुरातत्ववेताओं ने। क्या कहा साथियों? पुरातत्ववेताओं ने, पुरातत्ववेताओं ने इसे क्या कहा साथियों? बनासियन बुल कहा। देखिए साथियों, ये जो साइट है साथियों, इस साइट की अगर हम बात करते हैं साथियों, आहड़ जो अपना पुरातात्विक स्थल रहा साथियों, ये राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं का केंद्र रहा। तांबे के काफी उपकरण यहां से हमारे को साथियों क्या मिले हैं? प्राप्त हुए हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहां से हमारे को तांबा गलाने की बटियां मिली है, सिर खुजालने का यंत्र मिला है, शरीर से मैल छुड़ाने का झावा मिला है। यहां पर वृषभ या बैल की क्या मिली है साथियों? प्रतिमा मिली है। और ये वृषभ या जो बैल है साथियों, इसे किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो इसे कहा जाता है साथियों बनासियन बुल। क्या कहा जाता है साथियों इसे? तो इसे कहा जाता है साथियों बनासियन बुल। आगे देखिए साथियों, इस साइट को लेकर बात करते हैं साथियों, तो देखिएगा इस सभ्यता से संबंधित प्रमुख कथन, मोस्टली स्टेटमेंट को लेकर हम बात करते हैं साथियों आपसे। क्या स्टेटमेंट है? देखो साथियों, पहला जो कथन है साथियों, मैं देता हूं डॉक्टर दशरथ शर्मा जी का। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा है इस साइट को लेकर? ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा साहब ने क्या कहा साथियों? इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया इस साइट को लेकर? इनके स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या कहा साथियों? सुनिएगा। इन्होंने कहा आहड़ का जटिल, आहड़ का जटिल व समन्वित, आहड़ का जटिल व समन्वित मानव जीवन, मानव जीवन निसंदेह है। आहड़ का जटिल व समन्वित मानव जीवन निसंदेह है कई शताब्दियों के, कई शताब्दियों के विकास का परिणाम, आहड़ का जटिल व समन्वित मानव जीवन निसंदेह है कई शताब्दियों के विकास का परिणाम था। ऐसा कहने वाले जो इतिहासकार हुए साथियों, वो है डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन हुए साथियों? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ऐसा स्टेटमेंट दिया साथियों, किसको लेकर? आहड़ सभ्यता को लेकर। अगला स्टेटमेंट देखिएगा साथियों, अगला कथन देखिए साथियों, हम बात करते हैं अगले स्टेटमेंट को लेकर।
डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा को लेकर हम बात करते हैं साथियों। इन्होंने भी इस सभ्यता से संबंधित स्टेटमेंट दिए साथियों। देखिए क्या कहा है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, इसको लेकर भी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा साथियों, पहला स्टेटमेंट, आहड़ का कुंभकार, आहड़ का कुंभकार, आहड़ का कुंभकार बर्तन बनाने की कला में, बर्तन बनाने की कला में बहुत अधिक निपुण था। क्या कहा है साथियों? इन्होंने कहा है आहड़ का कुंभकार बर्तन बनाने की कला में बहुत अधिक निपुण था, निपुण था। उसने बिना चित्रण के भी मृदभांडों को सुंदर व आकर्षक बना दिया। सुंदर व क्या बना दिया साथियों? आकर्षक बना दिया। यह स्टेटमेंट दिया गया है साथियों किसके द्वारा? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा, कि आहड़ का जो कुंभकार है ये बर्तन बनाने की कला में बड़ा निपुण है। उसने बिना चित्रण के भी मृदभांडों को क्या कर दिया? सुंदर व आकर्षक बना दिया। ऐसा स्टेटमेंट दिया है साथियों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। इन्हीं का दूसरा पॉपुलर स्टेटमेंट रहा है साथियों जो इस साइड से संबंधित है। इन्होंने कहा कि आहड़ का जो पतन है वो आयड़ नदी में आए बाढ़ या भूचाल के कारण हुआ। क्या कहा साथियों इन्होंने कहा आहड़ का पतन आयड़ नदी में आए, आयड़ नदी में आए बाढ़ या भूचाल के कारण हो। आहड़ का पतन आयड़ नदी में आए बाढ़ या भूचाल के कारण हुआ। यह कथन दिया है साथियों किसने? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। इन्होंने कहा कि आहड़ का जो पतन है वो आयड़ नदी में आए बाढ़ या भूचाल के कारण हुआ। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं साथियों डॉक्टर HD सांकलिया। पूरा नाम लिखते हैं साथियों हसमुख धीरजलाल सांकलिया। हसमुख धीरजलाल सांकलिया। इन्होंने क्या कहा साथियों? HD सांकलिया ने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा साथियों? स्टेटमेंट देखिएगा। पहला देखिएगा, आहड़ सभ्यता बनास संस्कृति आहड़ सभ्यता क्या है साथियों? बनास संस्कृति। तो आहड़ को बनास संस्कृति नाम देने वाले विद्वान कौन है साथियों? तो आप कहेंगे हसमुख धीरजलाल सांकलिया। HD सांकलिया ने यह नाम दिया साथियों। आहड़ को बनास कल्चर का साथियों। इसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों तो इन्होंने कहा कि आहड़ का 8 बार विकास हुआ और 8 बार पतन हुआ।
आहड़ का 8 बार विकास, 8 बार विकास एवं 8 बार पतन हुआ। इन्होंने कहा साथियों कि आहड़ का 8 बार क्या हुआ साथियों, विकास हुआ, और 8 ही बार आहड़ का क्या हो गया साथियों, पतन हो गया। तो ऐसा कथन देने वाले विद्वान जो रहे हैं साथियों, वो कौन रहे हैं साथियों, डॉक्टर हसमुख धीरज लाल सांकलिया, HD सांकलिया। ध्यान रखिएगा साथियों, डॉक्टर HD सांकलिया की बात करते हैं साथियों, तो इन्हीं को भारत सरकार ने उत्खनन के लिए आहड़ भेजा था साथियों। यह फैक्ट भी तुम्हारे को क्या रखना है साथियों, ध्यान रखना है। ये साथियों अपनी क्या थी साथियों, आहड़ सभ्यता थी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो जल्दी से जल्दी इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर मैं आप लोगों के बीच में आता रहूं साथियों। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।